19वां, एक ग्राहक 975 का भुगतान किस्तों में करता है। हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपए कम किस्त जाती है। पहली किस्त 100 रुपए थी, तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है, दमदार है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं 975 रुपए का भुगतान करना है और पहली किस्त 100 रुपए है। पहली किस्त 100 और फिर आप कहेंगे 5 कम हो गई 95 और फिर कहेंगे 90। ऐसे डेड डेड डेस कितने पदों का योग हो तो 975 हो जाए, 15 का या 14 का, जितनी इंस्टॉलमेंट होगी। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है कि क्या होगा मामला। तो आपने कहा ज्यादा लंबा मत करो, इसको 5 से तो सब कुछ कट रहा है। तो मैंने कहा ठीक है 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 निम 45, 55 25 195 आपने लिख लिया यहाँ। और यहाँ पे आपने कह दिया कि जी 20 और 19 और 18 ऐसे ऐसे करके अभी भी n पदों का योग ही निकलेगा, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे किया, मैंने कहा n/2 और आपने कहा कि जी पहला पद होगा 40, अब 1 का अंतर है तो ये आ जाएगा -n + 1 बराबर 195। यही होगा। बता देना भाई कि हाँ ये बात सही है कि नहीं। अब ऑप्शन से भी तो जाएंगे हम। तो मैंने बस इतनी सी बात आपसे कही कि यार ये आ रहा है n, ये कितना आ रहा है n और ब्रैकेट में 41 -n। आप अगर मेरे तरीके सीख गए, आप मेरी क्लास में कभी YouTube की टाइम एंड वर्क खोल के देख लेना, कुछ मत करना, बस टाइम एंड वर्क खोल के देखना, फिर आपको मेरे तरीकों का आइडिया लगेगा कि मैं पेपर से पहले भी कैसे तरीके बता रहा था। 390। अब मैंने कहा कि यार n 27 तो नहीं आ रहा है मल्टीपल में, 13 होता मैं फिर भी ट्राई करता। मैंने 15 रखा, सबसे पहला ऑप्शन 15 ही है, मैंने 15 यहाँ रखा तो ये आ रहा है 15 और 15 अगर इसमें से घटा रहा हूँ तो आ रहा है 26। तो 26 13 दूनी 26 13 तिया 39, सेटिस्फाई हो गया, एज था करेक्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल था, एपी का सवाल था और बट छोटा हमने कैसे किया, 5 से पूरे को भाग कर लिया तो थोड़ा छोटा हो गया।